तो फाइनली राघव चड्ढा बन चुके हैं बीजेपी चड्ढा। ये हमारे देश के वो रेल मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत लंबा भाषण देते थे कि कैसे बीजेपी इस देश को लूटने का काम कर रही है। इनका कहना था कि बीजेपी के अंदर सिर्फ गुंडे और अनपढ़ लोग ही भरे पड़े हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन अब शायद इस देश के इतने महान रेल मंत्री राघव चड्ढा जी अब इन गुंडों को पढ़ाने का काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इतने महान हैं कि शायद अब इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। वैसे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का जो रीजन दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है अब भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है और आम आदमी पार्टी का मॉरल वैल्यू लगभग खत्म हो चुका है। ये इनका एक्सक्यूज है बीजेपी ज्वाइन करने का। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, लेकिन शायद ये भूल गए कि बीजेपी में आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर खुद रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। ऐसे में पता नहीं इनको कहां से बीजेपी के अंदर मॉरल वैल्यू दिखाई दे रहा है। पर मानना पड़ेगा चड्ढा साहब को, क्या खूब इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया का इन्होंने ट्रेंडिंग मुद्दों पर आवाज उठाकर अपनी रील बनाई ताकि वो सर्कुलेट हो सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों का ट्रस्ट जीता और लास्ट में विश्वासघात किया। खैर, ये सब तो बकवास की बातें हैं। इनके पास इस तरह के हजारों एक्सक्यूज रहते ही हैं, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये खेल तो 2023 से 24 में ही शुरू हो गया था, जब लिक्कर केस में केजरीवाल को जेल में डाला गया था। साथ में ही स्वाति ने भी इनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसी समय पे राघव चड्ढा तो लंदन भाग गए थे, लेकिन ईडी और टैक्स डिपार्टमेंट की रेड इनके लोगों पर पड़नी शुरू हो चुकी थी और इनके काफी सारे लोग जेल जा चुके थे। लेकिन राघव चड्ढा लंदन भाग चुके थे, जिसके कारण ये बच गए। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज तो उसी टाइम पे हो चुके थे, लेकिन उस समय ये बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि संविधान शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन अगर 2/3 लोग इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं मेजोरिटी के साथ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बिना डिस्क्वालीफाइड हुए। इसीलिए कुछ दिन पहले जब हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, उसके कुछ दिन बाद इन 7 लोगों ने, राघव, स्वाति, हरभजन, अशोक मित्तल, राजेंद्र, विक्रम साहने और संदीप पाठक, इन 7 लोगों ने मेजोरिटी 2/3 जो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं।